हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स क्रैश हो सकते हैं, तो वैसा ही क्रैश हुआ। पर आपको बिल्कुल भी एक रत्ती भर का भी पैनिक नहीं करना है, बल्कि आज आपको तो खुश होना चाहिए कि लमसम करने की चेष्टा यहीं से करनी है। फ्रेंड्स देख लीजिए, जैसा कि मैंने जो कहा था वही हुआ। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स क्रैश हो गए और जो SIP कर रहे हैं वो वैसे ही SIP अपनी कंटिन्यूसली चालू रखेंगे। अब जो लमसम के लिए देख रहे थे, ये वक्त मेरे भाई उनका है। जैसे आज ये स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स इंडेक्स 1% से ज़्यादा के गिर गए हैं, तो आपको 12 बजे के पहले लमसम कर देना चाहिए। वैसे आपको सेम डे की NAV के अलॉटमेंट के लिए 2:45 के पहले, अगर आप किसी दिन 2:45 के पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम कर देते हो तो आपको सेम डे की NAV अलॉट हो जाती है। पर आप 2:45 का वेट ना करके आप 12 बजे के पहले कर दिया करो, क्योंकि जब आपका ऑर्डर लगता है तो वो एग्जीक्यूट होने में कभी कभी 3 के बाद लग जाता है, तो जिसकी वजह से आपका जो NAV का अलॉटमेंट है वो नेक्स्ट डे हो जाता है। तो कृपया ध्यान रखें, जब भी आप SIP या लमसम करें तो 12 बजे के पहले ही कर दें, सेम डे की NAV अगर आप चाहते हैं। मेरे भाई जैसा कि आपके पास अगर कोई भी स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो, कोई भी मिड कैप का म्यूचुअल फंड हो, तो अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है अगर वो इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, और ये आपको कैसे पता चलेगा? मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से आज हर रोज जुड़ जाया करो। मैं जब भी इंडेक्स एनालिसिस करवाता हूं तो सब बताता हूं कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखो कितना टूट गया, 1.84%। तो यहाँ लमसम करना बिल्कुल बनता था। अगर आपका बेंचमार्क, आपका जो पास जो म्यूचुअल फंड है अगर वो बेंचमार्क फॉलो कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो देखिए 2.34% गिर गया। तो यहाँ पर भी लमसम करने के लिए देख सकते थे आप। इसके साथ साथ अगर बेंचमार्क आपका फॉलो कर रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50, अगर बेंचमार्क आपका म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा है तो देखिए 1.58%। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट या लमसम करने के लिए निफ्टी, अगर आपका म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 को फॉलो कर रहा है तो देखिए 1.98% आज ये गिरा। तो यहाँ पर भी आप लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। तो जब भी आपका स्मॉल कैप या मिड कैप का इंडेक्स 1% से ज़्यादा गिरे तो आपके पास जो भी स्मॉल कैप या मिड कैप से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पर आप लमसम करने की चेष्टा करें। जब भी लार्ज कैप 0.50% से ज़्यादा गिरे तब आपको वहाँ पर लमसम करने के लिए देखना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लार्ज कैप जनरली कम गिरता है, तो इस वजह से मैंने बोला कि जब भी 0.50% से ज़्यादा का गिरे आप वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा करें। और मेरे भाई पूरा लमसम आप एक बार में बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके पास जितना भी आज की डेट पे सपोज डेट 1 लाख रुपए लमसम करने के लिए है तो उसके 4 टुकड़े कर देना, 25-25 हजार करके 4 महीने में इन्वेस्ट करना। पक्का इन 4 महीने में एक बड़ा हर महीने में करीब एक क्रैश ऐसा देखने को मिलेगा जब आपको 1-1.5% की गिरावट इंडेक्स पे देखने को मिल जाएगी। तब आपको वहां पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि ये एक अच्छा और सबसे सुलभ माध्यम है लमसम या इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है मेरे भाई, अब मार्केट आपको मौका दे रहा है बिल्कुल लेने के लिए, और आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो भी पैनिक करेंगे आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपकी SIP चल रही थी वैसे ही आपको SIP चलानी है। लमसम के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये वक्त आपका है मेरे भाई। ठीक है, और सारे लमसम वाले पैसों को 4 भाग में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डालना है। कि एक मुश्त पैसा मत डालना कि 1 लाख रुपए है, पता लगा पूरा झोंक दिया और फिर पता लगा 10 दिन बाद मार्केट फिर गिरा, फिर आप के पास कुछ नहीं बचा। तो 4 टुकड़ों में पैसे को डालना है। ठीक है, और इस वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा, चीज़ें अगर आपको और ज़्यादा समझनी हो। और थैंक यू मेरे भाई। और आज खुशी का मौका है क्योंकि स्टॉक मार्केट आज गिरा है, और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप्स गिरा है, तो मैं तो बड़ा खुश हूं क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हर रोज सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड का और शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।